आज का युग विज्ञान का युग है। हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं है। प्राचीन काल में असंभव समझे जाने वाले तथ्यों को विज्ञान ने संभव कर दिखाया है। छोटी सी सुई से लेकर आकाश की दूरी नापते हवाई जहाज तक सभी विज्ञान की देन है। लेकिन विज्ञान के सामने भी कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिसे विज्ञान आज तक समझ नहीं पाया है और उसके रहस्यों को जानने के लिए विज्ञान आज तक जी तोड़ प्रयत्न कर रहा है। आज हम आपको विज्ञान के सामने ऐसे ही 20 चुनौतियों के बारे में बताएंगे जिनका रहस्य आज तक विज्ञान नहीं खोज सका है। विज्ञान के सामने पहली चुनौती है, ब्रह्मांड किस चीज से बना है। खगोल वैज्ञानिक के सामने यह तथ्य अब तक पहेली है, आखिर अंतरिक्ष का 95% हिस्सा बना किस चीज से है। हर वह चीज जिसे हम अपनी नंगी आंखों से देखते हैं वह अणु से बनी है, लेकिन वह ब्रह्मांड का सिर्फ 5% है। पिछले 80 सालों में यह स्पष्ट हो गया है कि शेष का अस्तित्व 2 चीजों से बना है, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। इससे पहले माना जाता था कि आकाश गंगाएं और आकाश गंगा समूह एक अदृश्य गोंद जैसे आपस में जुड़े हुए हैं। विज्ञान के सामने दूसरी चुनौती है, जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी। अनुमान है कि लगभग 4 अरब साल पहले पृथ्वी पर उल्का पिंडों के टकराने से महासागर बने और नष्ट हुए होंगे, जिसके फलस्वरूप हुई कुछ असाधारण रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण जैविक अणु अस्तित्व में आए होंगे। उस अणु ने अपनी प्रतिलिपि बनाने की क्षमता प्राप्त कर ली होगी। सहज शब्दों में कहा जाए तो उसने रासायनिक प्रतिक्रियाओं को प्रोत्साहित किया होगा जो अपनी जैसी प्रतिलिपि बनाती होगी। प्रतिलिपियां हमेशा एक जैसी नहीं होती, वह मूल से थोड़ी बहुत अलग होती जाती है। ऐसा माना जाता है कि हम मनुष्यों का विकास भी उन्हीं जैविक अणुओं से जुड़ा है, लेकिन उन बुनियादी रसायनों ने किस तरह जीवन जैसी कोई व्यवस्था तैयार की होगी, कैसे डीएनए बना होगा, यह सभी अभी तक रहस्य है। रसायन वैज्ञानिक स्टैनले मिलर के इस सिद्धांत से अभी बहुत से लोग सहमत नहीं हैं कि आखिर सच में हुआ क्या होगा। विज्ञान के सामने तीसरी चुनौती है, क्या अंतरिक्ष में हम अकेले हैं या हमारे जैसे और भी हैं। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का मानना है कि जहां जल है वहां जीवन संभव है। रेडियो संदेश अंतरिक्ष पर नजर रखे हुए हैं और 1977 ईस्वी में उस पर एक संदेश सुना गया था जो शायद किसी एलियन का था। आने वाले कुछ दशकों में संभव है कि हम किसी एलियन को ढूंढ निकालें। विज्ञान के सामने चौथी चुनौती है, क्या कंप्यूटर हमें और गति दे सकते हैं। हमारे टैबलेट और स्मार्टफोन मिनी कंप्यूटर की तरह हैं जिन्होंने हमें तेज गति प्रदान की है, लेकिन यदि हम अपनी कंप्यूटरिंग गति को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें उसे अपनी जेब में लेकर चलना होगा। हम एक कंप्यूटर चिप में बहुत सारी चीजें नहीं रख सकते, तो क्या यह माना जाए कि वह अपनी सीमा के पास पहुंच गया है। विज्ञान के सामने पांचवी चुनौती है, कैसे आती है मनुष्य में समझदारी। आपने कभी डीएनए को देखा है? 99% चिंपांजी की तरह होता है, फिर भी हमारा दिमाग जानवरों से बड़ा है और बहुत सी बातें हम में विशिष्ट हैं, जैसे भाषा, यंत्रों का इस्तेमाल, आईने में खुद को पहचान लेना। क्या यह खूबी आपने किसी जानवरों या दूसरे जीवों में देखी है? संभवतः यह हमारी संस्कृति ही है जिसका असर हमारी जीनों पर पड़ता है, यही हमें विशिष्ट बनाता है। विज्ञान के सामने छठी चुनौती है, वास्तव में चेतना क्या है। निश्चित रूप में हम इस बारे में बहुत अस्वस्थ नहीं हैं। हम जानते हैं कि यह एक अलग तरह का दिमाग है जो दूसरे क्षेत्रों में हमें जोड़ता है। माना जाता है कि अगर हम यह पता लगा लें कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा तंत्रिका तंत्र के काम में संलिप्त रहता है, तब शायद हम चेतना के बारे में जान पाएंगे। जबरन समझदार बनने की कोशिश दिमाग के न्यूट्रॉन को कठोर बनाती है। विज्ञान के सामने सातवीं चुनौती है, हम सपने क्यों देखते हैं।
हम अपने जिंदगी का 1/3 हिस्सा सोकर बिताते हैं। कई बार आपको लगता होगा कि हम अपनी नींद और सपनों के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन वैज्ञानिक इस खोज में जुटे हैं कि आखिर हम सोते वक्त सपना क्यों देखते हैं और क्या उसका जीवन से कोई संबंध है या फिर मानव सोते वक्त सपने यूं ही देखता है। विज्ञान के सामने 8वीं चुनौती है, पूरक पदार्थ ही क्यों। सैद्धांतिक और प्रायोगिक रूप से यह प्रमाणित हो चुका है कि पूरक पदार्थों का अस्तित्व है। हम जानते हैं कि किसी भी आवेश वाले बुनियादी कण का एक विपरीत आवेश वाला प्रतिकण होता है। कण और प्रतिकण मिलकर ऊर्जा बनाते हैं। अगर दोनों मिल जाएं तो इन ऊर्जाओं में चमक के साथ विस्फोट होता है और दोनों गायब हो जाते हैं। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि पदार्थ में कण और प्रतिकण दोनों मौजूद होते हैं। अगर पदार्थ में ये दोनों ना हो तो हमारा अस्तित्व ही नहीं होता। विज्ञान के सामने 9वीं चुनौती है कि क्या दूसरी आकाश गंगा है। हमारा ब्रह्मांड बहुत ही अजूबों से भरा हुआ है। अगर इसमें जरा सा भी परिवर्तन हो जाए तो जीवन असंभव हो जाएगा। इसी रहस्य को सुलझाने के लिए भौतिकविद लगे हैं और साथ ही अन्य आकाश गंगाओं के अस्तित्व को तलाश रहे हैं। विज्ञान के सामने 10वीं चुनौती है, कार्बन को आखिर खपाया कहाँ जाए। पिछले 100 सालों में हमने वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को काफी बढ़ा दिया है। जीवाश्म ईंधन के जलने से मुक्त हुआ कार्बन वातावरण में फैल गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि कार्बन को पुरानी अवस्था में लाया जाए, नहीं तो वातावरण गर्म होता चला जाएगा, जिसका परिणाम काफी खतरनाक हो जाएगा। लेकिन यह कैसे किया जाए? एक विचार यह है कि पुराने तेल और गैस संयंत्रों में इसे जला दिया जाए और दूसरा यह कि समुद्र के तल में इसे दफना दिया जाए। विज्ञान के सामने 11वीं चुनौती है, सूरज से हम और ऊर्जा कैसे प्राप्त करें। दोस्तों, जीवाश्म ईंधन की घटती आपूर्ति के चलते यह जरूरी है कि हम ऊर्जा के नए स्रोतों को ढूंढें। हमारे सबसे नजदीकी तारे सूरज से इसका समाधान हो सकता है। हम पहले से ही सूरज से सौर ऊर्जा ले रहे हैं। एक और विचार यह है, सौर ऊर्जा के जरिए पानी को उसके मूल तत्व यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में अलग अलग तोड़कर उससे गाड़ियों के लिए साफ तेल प्राप्त किया जाए। विज्ञान के सामने 12वीं चुनौती है, अजीब है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं एक के अलावा सिर्फ उसी संख्या से विभाजित होती है। वेबसाइट पर जानकारी सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले इनक्रिप्टेड नंबर में इसी संख्या का प्रयोग किया जाता है। इतनी महत्वपूर्ण संख्याएं होने के बावजूद ये संख्याएं गणितज्ञों के लिए एक पहेली बनी हुई है। विज्ञान के सामने 13वीं चुनौती है, क्या हम भविष्य में कैंसर पर विजय पा सकते हैं? एक शब्द में इसका जवाब होगा नहीं। यह एक बीमारी नहीं है, कई बीमारियों का समूह है। कैंसर एक डायनासोर की तरह है जो एक जीन की खराबी आने की वजह से होता है। हमने जिस तरह की जीवन शैली अपना ली है उसमें कैंसर होने की संभावना बढ़ गई है। विज्ञान के सामने 14वीं चुनौती है, हम बैक्टीरिया को कैसे हरा सकते हैं। आधुनिक दवाओं में एंटीबायोटिक्स एक चमत्कार की तरह है। नोबेल प्राइज विजेता सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दवाओं के क्षेत्र में घातक बीमारियों से लड़ने के लिए पेनिसिलिन जैसी कारगर दवा और शल्य चिकित्सा जैसी क्रांतिकारी आविष्कार किए हैं, जिसकी वजह से अंग प्रत्यारोपण और कीमोथेरेपी संभव हुई है। लेकिन वहीं पर यह भी सच है कि उनकी यह विरासत अब खतरे में है। स्थिति इतनी ज्यादा इसलिए खराब हुई है क्योंकि पिछले कुछ दशकों में हमने एंटीबायोटिक्स का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया है। शुक्र है कि डीएनए के बारे में हमारी जानकारी बढ़ने के बाद हम इनके विकल्प के रूप में नई दवाओं की खोज में लगे हैं जो बैक्टीरिया पर लगाम लगा सके। विज्ञान के सामने 15वीं चुनौती है, क्या भविष्य में रोबोट हमारी सेवा कर पाएंगे। रोबोट पहले
से ही ड्रिंक्स परोसने और सूटकेस ढोने लगे हैं। आधुनिक रोबोटिक्स से अब विशेषज्ञ रोबोट बनाने लगे हैं जो आपका ऑर्डर ले और दे सकते हैं, गाय का दूध निकाल सकते हैं, ईमेल चेक कर सकते हैं और आपके हवाई अड्डे जैसी जगहों से आपका सामान ला सकते हैं। लेकिन अब भी एक इंटेलिजेंट रोबोट की जरूरत बनी हुई है। विज्ञान के सामने 16वीं चुनौती है, समुद्र तल पर आखिर है क्या। समुद्र तल के 95% क्षेत्र अब भी अज्ञात हैं। समुद्र के तल पर क्या है यह रहस्य अभी तक बना हुआ है। 1960 ईस्वी में डॉन वॉल्स और जैक्स पिकार्ड यह जानने के लिए समुद्र में 7 मील गहरे तक गए थे। उनके इस प्रयास को मानवीय सीमाओं ने रोक लिया, लेकिन इससे समुद्र की सतह पर क्या है इसकी एक झलक जरूर मिल गई। विज्ञान के सामने 17वीं चुनौती है, ब्लैक होल में क्या है। दोस्तों, ब्लैक होल में क्या है इसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। हाल में एक सिद्धांत, एक थ्योरी आया है। हो सकता है कि इसके माध्यम से एक दिन हमें पता चले कि ब्रह्मांड का यह अज्ञात केंद्र बहुत खूबसूरत है या बहुत खतरनाक। विज्ञान के सामने 18वीं चुनौती है, क्या हम अमर हो सकते हैं। हम एक अद्भुत समय में जी रहे हैं। समय बीतता जाता है और हम बूढ़े होकर मर जाते हैं। बीच बीच में बीमारियां हमें इस सच का एहसास कराती रहती है कि हम अमर नहीं हैं। वास्तविक प्रश्न यह नहीं है कि हम कितने लंबे समय तक जीते हैं, बल्कि यह है कि हम कितना स्वस्थ जीते हैं या कभी हम अमरता पा सकते हैं। विज्ञान के सामने 19वीं चुनौती है, जनसंख्या पर कैसे हो नियंत्रण। धरती पर 1960 ईस्वी से लेकर अभी तक जनसंख्या दुगनी होकर लगभग 7 अरब के पार जा चुकी है और अनुमान है कि 2050 तक यह 9 अरब का आंकड़ा लांघ जाएगी। तब तक बड़ी समस्या यह आएगी कि हम रहेंगे कहाँ। इतनी बड़ी आबादी को खिलाने के लिए खाद्य पदार्थ कहाँ से आएगा और उसके लिए ईंधन कहाँ से हम सब जुटा पाएंगे। हो सकता है कि तब तक हमें किसी जहाज से मंगल या ऐसे किसी ग्रह के लिए रवाना कर दिया जाए जहां तब हम जीवन की संभावनाएं ढूंढने में सफल हो चुके हों। यह हल तो विज्ञान की तरक्की में छिपा है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण को गंभीरता से लेना बेहद जरूरी हो गया है। और विज्ञान के सामने 20वीं सबसे बड़ी चुनौती है, क्या समय की यात्रा संभव है। समय यात्रा एक अवधारणा है जिसके अनुसार समय में विभिन्न बिंदुओं के बीच उसी प्रकार जाया जा सकता है जिस तरह अंतरिक्ष के विभिन्न बिंदुओं के बीच भ्रमण किया जाता है। इस अवधारणा के अनुसार किसी वस्तु को वर्तमान क्षण से कुछ पल पीछे अर्थात अतीत में या फिर कुछ क्षण आगे अर्थात भविष्य में बिना दो बिंदुओं के बीच की अवधि को अनुभव किए भेजा जा सकता है। भविष्य की यात्रा सैद्धांतिक रूप से तो संभव है। इस यात्रा की कल्पना आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ सोशल रिलेटिविटी पर आधारित है, पर व्यवहारिक रूप से यह संभव हो पाएगा। अगर हो गया तो कैसे हो पाएगा, यह प्रश्न अभी तक अज्ञात है। तो आशा करता हूँ आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो आपको हमारी चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है और आप ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।